हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11 के स्टूडेंट्स के साथ और चार्ल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया था। एंड प्यारे प्यारे बच्चों, कभी कभी मेरा दिमाग फटने की कगार पर आ जाता है। मैं इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करा रहा हूं, फिर भी कमेंट करते हो सर न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हो। अबे बॉयल्स लॉ में करवाए ना, चार्ल्स लॉ में भी करवाऊंगा। न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, तुम प्लेलिस्ट देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तब तुमको मालूम पड़ेगा क्या है। समझ में आ रही है? जल्दीबाजी में काम खराब हो जाता है। वो बोलते हैं जल्दी का काम रावण का। जल्दी जल्दी क्यों करते हो? चैनल चेक करो कि भैया ये दादा करवा रहा है कि नहीं न्यूमेरिकल, स्टेट्स ऑफ मैटर में इसने करवाए क्या, करवाए तो मैं कमेंट नहीं करूं। ऐसा मत करो मेरे लाले बच्चों, तुम्हारे गाल खींच दूंगा मैं ऐसे करके। चलो आगे बढ़े। चलिए, तो मजाक की बात अलग है प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ मजाक करता हूं, ये सब मस्तीबाजी है, कृपया इसको सीरियसली ना लें। मैंने जो भी साइंटिस्टों के नाम लेके मैं मजाक करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी वजह से हमको इतना सा पढ़ने को मिल रहा है। हमारा जेई का सिलेबस, नीट का सिलेबस, बोर्ड का सिलेबस बढ़ता जा रहा है, हमको इतनी चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो उनकी रिस्पेक्ट तो हम करेंगे करेंगे ना। हाँ करेंगे। चलो चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, एनसीईआरटी का है। एक शिप है, अ शिप इज सेलिंग इन पैसिफिक ओशन। एक शिप है जो पैसिफिक ओशन के अंदर सेल कर रहा है। वेयर द टेम्परेचर, जहां का टेम्परेचर है 23.1 डिग्री सेल्सियस। जहां का टेम्परेचर कितना है? 23.1 डिग्री सेल्सियस। एंड अ बलून प्रेजेंट इन द शिप, यानी वहां पर जो शिप है उसके अंदर एक बलून रखा हुआ है। हैव 2 लीटर्स ऑफ गैस, यानी उसके अंदर गैस कितनी है? 2 लीटर्स है। इफ द शिप रीचेस पैसिफिक ओशन, से ये कहां रीच कर रहा है? रीचेस इंडियन ओशन। जब ये इंडियन ओशन में आ गया, वेयर द टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेल्सियस, वेयर द टेम्परेचर इज, अच्छा अपन इसको एक काम करते हैं, टू इजी द कैलकुलेशन हम इसे 23 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं। रीचेस वेयर द टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेल्सियस। अपने एनसीईआरटी में डेसिमल्स में भी दे रखा है, ये शायद 26.4 है या 26.6 है या 23.1 है, बट अपन इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट इन बलून। बलून के अंदर अब जो आपकी गैस प्रेजेंट होगी उसका क्या टेम्परेचर होगा? क्लियर मेरे लाडले गुल्लू बच्चों, गुले गुले गुलगुले गुलगुले। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ का मतलब होता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमने सीखा था और हमने एक इक्वेशन भी पढ़ी थी, दैट T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2। यही इक्वेशन यहां पर लागू होगी। यहां पर क्योंकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, आप T1 को लिख रहे हो 23 डिग्री सेल्सियस, तो पहले इसको जरा केल्विन्स में कंप्लीट कर लो, तो हो जाएगा 273। मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूं, वैसे 273.15 होना चाहिए, बट 273 ले लो प्लस 23, ये हो गया 296 केल्विन्स। टेम्परेचर T2 कितना हो गया? 26 डिग्री सेल्सियस। सो 273 प्लस 26 विल बिकम 299 केल्विन्स। ये फाइनल टेम्परेचर हो गया। इनिशियल वॉल्यूम कितना था जब वो पैसिफिक ओशन में था? 2 लीटर। जब इंडियन ओशन में आया तो वॉल्यूम पता करना है, रख दो सारी वैल्यूज। 296 T1 की जगह आ जाएगा। अच्छा मैं T2 को नीचे ले जा रहा हूं, तो इसके नीचे T2 आ जाएगा 299 केल्विन्स। मैं V1 को ऊपर ले आता हूं। V1 क्या है? 2 लीटर, और V2 तो अनु पता करना है। चलो करो इसको सॉल्व। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 299, एक तो केल्विन से पहले केल्विन काट दो, 299 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 296, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। जब आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्या ये चीज क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत?
2.08 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। क्यों, देखो मेरे को क्यों ऐसा लगा, क्योंकि 296 और ये 299 कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये इसको 1 पॉइंट समथिंग से कट करेगा भाई। 296 इसको 1.07 समथिंग से कट करेगा और ये 2, तो इसका आंसर 2.018 या 2.08 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए, यानी कि इतने से आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा मेरे गुलगुले बच्चों। चलो हो गया, करें इसको नोट, टेक द स्क्रीनशॉट, जब तक अपन दूसरा क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। चलो 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 चलो, चलिए रब करें, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे दिखा अभी मेरी किताब में, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ लोगे तो क्लियर हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी। फाइंड द टेम्परेचर एट विच the volume of gas becomes twice the volume of gas present at 25 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो, फाइंड आउट द आंसर। ये बोल रहा है कि अगर एक गैस किस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, किसके ट्वाइस हो जाएगा, उस गैस के वॉल्यूम के जो 25 डिग्री सेल्सियस पर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, पॉज करें वीडियो करें सॉल्व करने की कोशिश, मैं यहां पर सॉल्व करके बताता हूं। सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी है। आप एक काम करो, आप T1 को लिखो 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन्स में ले जाओ तो 273 प्लस 25 विल बिकम 298 केल्विन्स, ये T1 हो गया। यहां पर V1 को मैं मान लेता हूं V, मेरे को मालूम नहीं है ना कि कितना है, V की जगह मान लो X। यहां पर आपके पास में X लीटर गैस है। अब आपको पता करना है कि किस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम ट्वाइस हो जाता है। तो अगर यहां पर गैस का वॉल्यूम X लीटर है तो कौन से टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम ट्वाइस हो जाता है, मतलब वो 2X लीटर हो जाता है। तो बस वैल्यू पुटअप करो, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। व्हाट इज T1? 298 केल्विन्स। V2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इज V2? 2X डिवाइडेड बाय V1 को नीचे ले जाओ, X लीटर्स। तो सबसे पहले तो लीटर से लीटर कट कर दो, X से X कट कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? 8 टू 16, 1 कैरी, 9 टू 18, 19, 1 कैरी, 2 टू 4, 596 केल्विन्स। 596 केल्विन्स विल बी योर आंसर प्यारे बच्चों। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो 298 केल्विन्स का जस्ट ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि 8 टू 16, 9 टू 18, 19, तो हाँ ठीक है, 596 केल्विन्स विल बी योर आंसर। क्या ये चीज क्लियर हुई प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात, ले इसका स्क्रीनशॉट। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, क्या तुम्हें यह समझ में आया? हाँ सोनल शट्टर। पर एक बात तुमने देखी, बताओ देखी कि नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो मैं आपको बताता हूं। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, T1 अपॉन T2 V1 अपॉन V2। T1 की जगह रख देंगे 25 डिग्री सेल्सियस, बोलेंगे सर की फर्क पहनता है, आपको तो आंसर से मतलब है। X लीटर अपॉन 2X लीटर, L से L काटा, X से X काटा, T2 की वैल्यू हो गई 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये जवाब सही है? नो, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप खुद देख रहे हो केल्विन्स में टेम्परेचर डबल हुआ तो 596 तक चला गया, मतलब कितना हो गया? 273 माइनस करो तो 323 केल्विन्स, 323 डिग्री। इसका मतलब क्या है? 323 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है ये केल्विन्स पर वर्क करती है, डिग्री सेल्सियस पर नहीं। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम कभी डबल नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट?
इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो मैं आपको अब समझाने वाला हूं। प्लीज इस लॉजिक को ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आप खुद को सलमान भाई समझ सकते हो। सलमान भाई, अपने सलमान खान भाई। देखो क्या है, अगर आप डिग्री सेल्सियस में वर्क करते हो, अगर आप डिग्री सेल्सियस में वर्क करते हो, तो मैंने ये माना कि अगर मेरे पास में टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कितना केल्विन है, मतलब 298 केल्विन है। अब अगर मैं सोचूं, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले देखा, जब अपन ने इस इक्वेशन को T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 के लिए सॉल्व करा, तो T1 हम लोगों ने रखा 298 केल्विन अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपन ने रखा x और V2 अपन ने रखा 2x, तो x से x कैंसिल हो गया, यानी T2 क्या हो गया 2 इंटू 298 केल्विन, यानी टेम्परेचर डबल हो गया। यानी क्योंकि यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम x था तो टेम्परेचर 298 था, जब वॉल्यूम 2x हुआ तो टेम्परेचर भी 2 इंटू 298 हो गया, यानी ये भी ट्वाइस हो गया, टेम्परेचर भी क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। तो मैंने ये अगर डिग्री सेल्सियस में प्रूफ करना है कि क्या ये चार्ल्स लॉ की ये वाली इक्वेशन डिग्री सेल्सियस में लग रही है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर टेम्परेचर को डबल कर लेता हूं डिग्री सेल्सियस वाले को। ये T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है ना, तो मैंने बोला कि अगर वॉल्यूम आप डबल कर रहे हो तो टेम्परेचर भी डबल होगा, तो मैंने उसको डबल कर लिया 50 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन्स में कन्वर्ट करो तो 273 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 3, 7 और 5 12 और एक कैरी 323 केल्विन्स हो गया ये, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाते हैं, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। टेम्परेचर T1 क्या है 298 केल्विन्स, T2 क्या है 323 केल्विन्स इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब आपको निकालना है V2, तो आप V2 को यहीं रखिए, V2 को आप यहीं रखिए, V1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी रिवर्स, 323 केल्विन्स अपॉन 298 केल्विन्स मल्टीप्लाई बाय V1। V1 क्या है आपका इनिशियल वॉल्यूम, V1 क्या है आपका इनिशियल वॉल्यूम। जब आप इसको कट करोगे तो आपको 1.0123 के अराउंड कुछ वैल्यू मिलेगी, तो V2 क्या है 1.0123 इंटू V1। इस इक्वेशन से क्या मतलब पड़ा, मतलब आपकी गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम से आपकी गैस जब आपने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में डबल करा तो उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ा, उसका वॉल्यूम 1.0123 टाइम्स बढ़ा। इसको मैं आपको और इजी तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। अगर आपका T1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का लीटर्स 100 लीटर्स है, तो जब आप डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को डबल करोगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, ऐसा रख के देख लो। तो ये समझ में आ गया। अब इसको अपन एक काम करते हैं, इसकी अपन वैल्यूज रख के देख लेते हैं। V1 की जगह पर मैं रख लेता हूं 100 डिग्री सेल्सियस 100 लीटर, V2 निकालना रहेगा, तो V2 क्या हो जाएगा 323 केल्विन्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 298 केल्विन्स, केल्विन्स केल्विन्स कट, ये 1.0123 टाइम्स गया इनटू 100, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 101.23, यानी आपका गैस कितना लीटर से बढ़ा। जब आपने 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस करा, तब आपकी गैस का ये लीटर था 100, ये हो गया 101.23 लीटर, यानी इनमें कितना डिफरेंस आया, सिर्फ 1.23 लीटर से ही आपका वॉल्यूम बढ़ा। यानी कि ये बात यहां पर प्रूफ हो गई कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में डबल करने से गैस का वॉल्यूम डबल नहीं होता। मतलब यहां पर बात क्लियर है कि ये टेम्परेचर केल्विन्स में होगा तो ही इक्वेशन वर्क करेगी, क्योंकि यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात चल रही है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन्स को मान के चला जाता है, ना कि डिग्री सेल्सियस को। अगर आप डिग्री सेल्सियस लेंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस में एब्सोल्यूट 0 आया था,
तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन्स में मान के चलना, इसलिए चार्ल्स लॉ में एक बात हमेशा के लिए याद रख लो कि अगर तुमने 25 से 50 डिग्री करा तो लीटर्स में सिर्फ 1.23 लीटर का ही फर्क आएगा, वॉल्यूम में सिर्फ 1.0123 से ही चेंज आएगा। अगर तुमको वॉल्यूम डबल करना है तो टेम्परेचर केल्विन्स में चाहिए, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात कोई नहीं सिखाएगा। तो गाइस इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना वरना गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट टू। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर केल्विन्स में डबल करना है, तो यहां पर अगर डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन दे भी रखा हो तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, हमको उसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको उसको लीटर्स में ही कन्वर्ट, केल्विन्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मैं रब करने वाला हूं। अगला क्वेश्चन मैंने देख लिया है। अगला क्वेश्चन ऐसा है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन इज लाइक दिस, अ फ्लास्क, एक फ्लास्क है आपके पास में ऑफ 250 ml इज हीटेड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आपके पास में एक फ्लास्क है, एक खुला फ्लास्क है, उसको आपने क्या करा 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा एंड पैक्ड, और तुरंत उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। पैक करने से क्या हुआ, वो ओपन फ्लास्क खाली था, तो ओपन फ्लास्क के अंदर होगी गैस। अब तुमने उसको हीट करा तो 100 डिग्री तक हीट करने की वजह से गैसेस का वॉल्यूम बढ़ा, तो 100 डिग्री पर उस फ्लास्क के अंदर जितनी भी गैसेस थी सब उड़ गई। अब बहुत कम मात्रा में गैस रह गई होगी अंदर, तो जो गैस अंदर रह गई उसको अपन ने पैक कर दिया, यानी अब वो फ्लास्क 100 डिग्री पर हीट करने के बाद उसको पैक कर दिया, यानी अंदर जो बची कुची गैस है बस वही रहेगी, लेकिन गैस होगी, वैक्यूम तो कभी क्रिएट हो ही नहीं सकता। जो जगह खाली है वहां पर गैस होगी, वहां पर वैक्यूम कभी क्रिएट नहीं होगा अनलेस अंटिल आप क्रिएट करो। तो यहां पर हमने पहले फ्लास्क 250 ml का लिया, उसको हीट करा 100 डिग्री सेल्सियस तक और फिर एकदम पैक कर दिया, तो जो गैसेस अंदर रह गई वो अंदर रह गई, जो एयर अंदर रह गई वो रह गई। अब नाउ द फ्लास्क इज कूल्ड, अब हमने इसको ठंडा करा टिल 25 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको इतना ठंडा करा कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से कितना हो गया, 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, एंड इट इज इमर्स्ड इनटू वाटर, इसको पानी के अंदर डुबो दिया, एंड इट इज ओपन एंड द फ्लास्क, एंड देन वी ओपन द फ्लास्क, और आपने क्या करा, पानी में डुबो देने के बाद फ्लास्क ओपन कर दिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर enters the flask if pressure inside and outside the water are constant। यानी आपने केस इमेजिनेशन किया, ये आपने यहां पर इमेजिनेशन करा, ये इमेजिनरी केस है कि पानी के अंदर और पानी के बाहर का प्रेशर बराबर है, ये रियलिटी में नहीं होगा, आपने माना है। अब क्या क्वेश्चन का कहना का क्या पड़ रहा है, फिर से देख लेते हैं। 250 ml का फ्लास्क लिया, उसको गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस तक और फिर पैक कर दिया। पैक करने की वजह से ग्लास के अंदर जो गैसेस हैं 100 डिग्री पर, वो जितनी गैसेस होंगी उतनी फंस गई, बाकी सारी उड़ गई। अब आपने एकदम उस फ्लास्क को ठंडा कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस से, और फिर उसको पानी के अंदर डुबा दिया। पानी के अंदर डुबाने के बाद आपने फ्लास्क को ओपन करा, तो अब आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कितना पानी फ्लास्क के अंदर जा सकेगा, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। मैं एक बात बताता हूं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्लास पूरी तरीके से पानी से नहीं भरेगा। अगर प्रेशर पानी के बाहर का और पानी के अंदर का कांस्टेंट है, और अगर आपने कैप हटाया तो सिर्फ उतना ही पानी अंदर जाएगा जितनी जगह खाली होगी, यानी जितने एरिया में एयर नहीं होगी सिर्फ उतना ही पानी अंदर जाएगा। और आप यहां पर देख सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने की वजह से पानी का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
जैसे टेम्परेचर कम किया तो गैस का वॉल्यूम भी कम हो गया होगा, मतलब फ्लास्क जो 250 ml का था अब वो कुछ अमाउंट में खाली हो गया है, अब वो कुछ अमाउंट में खाली हो गया, तो सिर्फ उतना ही पानी अंदर जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है। आप जरा सॉल्व करके बताओ आपको आंसर आ रहा है कि नहीं। मैं वीडियो पॉज करके जवाब दो मुझे, वीडियो पॉज करो, जल्दी देखो आंसर आया कि नहीं। करूं मैं सॉल्व? चलिए, तो मैंने ये माना कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था तब वॉल्यूम 250 ml होगा, नो डाउट। क्यों 250 ml होगा भाई? ये फ्लास्क खाली था, तो जितना एरिया खाली होगा उतने में गैसेस होंगी। तो मैंने ये माना 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पर गैस का वॉल्यूम 250 ml था। अब हमने टेम्परेचर एकदम से कम कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया मतलब टेम्परेचर मैंने 298 केल्विन कर दिया। तो अब कितनी गैस इस फ्लास्क के अंदर होगी, यानी इस फ्लास्क के अंदर कितनी गैस होगी, पहले अपन वो निकाल लेते हैं। तो T1 अपॉन T2 V1 अपॉन V2 अपने को फाइंड आउट करना है V2। तो V2 इज इक्वल टू T2 इंटू V1 अपॉन T1। व्हाट इज T2? T2 298 केल्विन मल्टीप्लाई बाय V1 क्या है 250। व्हाट इज T1? 373 केल्विन। इसको कटिंग करा मैंने, इसके लिए कैलकुलेटिंग चाहिए होगा अपने को, कैलकुलेटर लाना होगा। मैं देख लेता हूं, आंसर ही देख लेता हूं, सीधे मैं चीटिंग कर लेता हूं। इट इज 199.75 ml, 199.75 ml, 199.75 ml विल बी द वॉल्यूम ऑफ V2। यानी अब आपके बीकर के अंदर सिर्फ इतनी वॉल्यूम में गैस है, सिर्फ इतना वॉल्यूम गैस है। तो आप समझे, पहले आपका फ्लास्क जो पैक करा गया था इसका पूरा ग्लास का वॉल्यूम कितना था 250 ml। तो जब गैस 100 डिग्री पर होगी तो इन्होंने पूरा वॉल्यूम कवर किया होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब तुमने इसको ठंडा कर दिया, तो ठंडा करने की वजह से क्या हुआ, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। जैसे टेम्परेचर कम होगा गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो गैसेस कंडेंस होने लगेगी। तो कंडेंस होने की वजह से अब गैसेस का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। आप देखो ये ऊपर की जगह एम्प्टी हो गई, ऊपर की जगह क्या हो गई एम्प्टी। अब तुमने इस ग्लास को क्या करा, पानी में उतार दिया। अब आपने क्या करा, इस ग्लास को क्या करा, पानी में उतार दिया। गैसेस ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था। जैसे आप ये कवर हटाओगे तो इतने वॉल्यूम में तो गैसेस है, तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है उसमें ही पानी एंटर कर पाएगा। तो अब आपको यह जानना है कि इसमें कितना पानी घुसेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम, ये हो गया आपका इनिशियल वॉल्यूम, दोनों को माइनस कर दो। सो 250 माइनस 199.75। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की परेशानी? तो कितना आंसर आएगा 40। अच्छा, इसको पहले अपन इधर से करते तो ये जाएगा 25.25, फिर 9 में से ये जाएगा 0, फिर 25 में 4 जाएगा तो 40.25। आई थिंक सही है, 49.25 होना चाहिए। 49.25 विल बी योर आंसर। 49.25 विल बी योर आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है? सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? 41.25 होगा क्या? अरे यार कितना कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। 50.25 यार, 50.25। मैथ्स नहीं आती, पढ़ाने आ गया है तेरी 12 की ढेर। 50.25 देखो बच्चों, मेरा मैथ्स कमजोर है, मैं पहले बोल दिया तुमको। अपुन को नहीं आता मैथ्स, अपुन तो बायो वाला है। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है ये। द वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी ऑफ अ गैस इज इतना, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, और क्वेश्चन मुझे देख देख के लिखना होगा, थोड़ी सी अजीब सी लैंग्वेज है इसकी। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, द वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी
ऑफ अ गैस इज 1/273.15 और क्या वैल्यू दे रखी है 0.0037 और 0.0037। फिर क्वेश्चन ये पूछ रहा है दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस at -100 degree Celsius, correct? Find the volume of the gas at -100 degree Celsius if its volume at 100 degree Celsius was, if I am not mistaken, it is 685 centimeter cube, 685 सेंटीमीटर क्यूब। अब प्यारे बच्चों यहां पर आप इस वैल्यू को देखकर समझ गए होंगे, यहां पर चार्ल्स लॉ की सेकेंड वाली बात जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर आपकी गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर है और अगर आप उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम इतने यूनिट से बढ़ जाएगा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? तो यहां पर इक्वेशन क्या थी जरा आप मुझे रिकॉल करके बताएंगे। इक्वेशन थी VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपॉन 273.15। क्या यही इक्वेशन थी मेरे प्यारे बच्चों? अब यहां पर आपको 1/273.15 की एक इजी वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.035। तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस 0.0035 T। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? जी हां मेरे प्यारे बच्चों, इसे मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं। अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इस इक्वेशन पर यहां पर ध्यान दीजिए। यह बोल रहा है कि जब गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था तब आपकी गैस का वॉल्यूम 685 सेंटीमीटर क्यूब था। तब आपकी गैस का वॉल्यूम 685 सेंटीमीटर क्यूब था। जी हां 685 सेंटीमीटर क्यूब था, बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग यहां पर क्या करें, एक काम करते हैं यहां पर VT की जगह लिखते हैं 685 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, इसको मैं लिखूंगा VT, फाइनल वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल वॉल्यूम गैस का पता नहीं है, यानी जब गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी तब उसका क्या वॉल्यूम रहा होगा हमें पता नहीं है, यही तो हमें पता लगाना है। 1 प्लस 0.0035, टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, कर दो मल्टीप्लाई। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं। वो जो चार्ल्स लॉ का V1 T1 V2 T2 वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां पर केल्विन लगेगा, लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट में ये जो पूरी चीज चल रही है ये डिग्री सेल्सियस में निकाली है। याद करो मैंने क्या इक्वेशन लिखाई थी, मैंने क्या बोला था, दैट अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव वॉल्यूम V नॉट, एट 1 डिग्री सेल्सियस इसका वॉल्यूम हो जाएगा V नॉट इंटू 1/273.15, एट T डिग्री सेल्सियस इसका वॉल्यूम हो जाएगा V नॉट इंटू T अपॉन 273.15। तो ये जो कॉन्सेप्ट है चार्ल्स लॉ का, ये कॉन्सेप्ट डिग्री सेल्सियस में ही चल रहा है। तो यहां पर आप वो पहले वाला लॉजिक मत लगा देना कि सर यहां पर आपने इसको 373 केल्विन्स क्यों लिखा, केल्विन्स में काम ही नहीं करेगा, ये डिग्री सेल्सियस में काम करना है। समझ में आ रही बात? तो सीधे मैंने 100 कर लिया। गॉट इट? गॉट द पॉइंट? यस और नो? पक्की बात? श्योर शॉट? देख लीजिए फटाफट से इसको, मैं कैलकुलेटर लेकर आता हूं। अब कैलकुलेट करने की फटाफट जरूरत लगेगी हमें, तो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग। 0.0035 मल्टीप्लाई बाय 100 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये हो जाएगा 0.35 और प्लस 1 तो इट इज 1.35 V नॉट इज इक्वल टू 685 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप V नॉट की वैल्यू जब निकालेंगे तो V नॉट क्या हो जाएगा 685 अपॉन 1.35, तो 685 डिवाइडेड बाय 1.35 विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ
507.40, तो ये आपका इनिशियल वॉल्यूम हो गया। दिस इज योर इनिशियल वॉल्यूम प्यारे बच्चों, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो अब आप लोगों को यह पता चल गया कि जो गैस की ये बात कर रहा है, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी, व्हाट इज वी नॉट? इट इज द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो गैस होगी, ये उसकी बातचीत चल रही है यहां पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई, पक्की बात। अब आपको -100 डिग्री सेल्सियस पर बात निकालनी है, तो व्हाट इज वॉल्यूम एट -100 डिग्री सेल्सियस? यही वाला फॉर्मूला लगेगा, V नॉट 1 + 0.0035 इंटू, अब यहां पर टेम्परेचर की जगह क्या आ जाएगा? -100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर V नॉट क्या है? V नॉट इज 507.40 मल्टीप्लाई बाय, ये 100 इसमें जाएगा तो ये जाएगा 1 - 0.35, यानी 507.40 मल्टीप्लाई बाय 0.65, दैट इज वॉल्यूम एट -100 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 507 मल्टीप्लाई बाय 0.65 is 329.8, it is 329.8। तो V at -100 डिग्री सेल्सियस इज 390, कितना बोला था मैंने? 390 ना, 329.8। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट -100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया प्यारे बच्चों किस तरीके से इसको यूज करा? तो ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों को करने को आ सकते हैं इन देयर जेई, इन देयर नीट, इन देयर स्कूल लेवल एग्जाम्स। नोट करो इसको जल्दी से, देख लो इसको जल्दी से। अच्छा मैं हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। अब आपको यहां पर एक चीज समझ में आ गई है कि ये इक्वेशन कैसे यूज करनी है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम ये था, तो अपन ने वहां पर VT की जगह, क्योंकि दिस इज टेम्परेचर, वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर 685 रख दिया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में चलने दिया। तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या मैं इसको रब करूं? चलिए लेट्स टॉक अबाउट वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में से एक था जो अभी हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ वी वांट टू increase the volume of a gas, increase the volume of a gas, increase the volume of a 80 ml gas, volume of 80 ml gas by 20%, then how much temperature should be increased if the gas initially present, if the gas initially present at 25 डिग्री सेल्सियस। गैस इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस पर है, आपको उसका वॉल्यूम 20 डिग्री से बढ़ाना है, तो क्या करना होगा? तो यहां पर सारे बच्चों को एक चीज तो क्लियर होगा कि जो T1 है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और क्योंकि यहां पर वो 1/273 से इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब यहां पर T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2 लगेगा, यानी चार्ल्स लॉ। और यहां पर केल्विन्स में चीज वर्क करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे इसको 298 केल्विन्स में कन्वर्ट करना होगा। तो टेम्परेचर T1 तो हो गया, आपको निकालना है T2, यानी किस टेम्परेचर पर इसे हीट करे वो पता लगाना है। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम भी आपको पता है 80 ml, और आपको 80 ml के वॉल्यूम को कितना बढ़ाना है? 20%। तो एक काम करो, 80 ml का 20% निकाल लो, तो 80 × 20/100, ये इसको कट करेगा 5 टाइम्स और ये इसको कट करेगा 16 टाइम्स, यानी 80% का, सॉरी 80 ml का 20% कितना होता है? 16 ml, यानी आपको गैस के वॉल्यूम को 16 ml बढ़ाना है।
तो V1 तो ये हो गया, लेकिन V2 क्या होगा? V2 होगा 18 ml प्लस 16 ml यानी कि 96 ml। आपको 96 ml फाइनल वॉल्यूम चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आपने 80 ml का 20% बढ़ाना है तो 16 ml आ गया, नहीं, 16 ml और बढ़ाना है, 80 में 16 और बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? 96 ml। लगा दो फॉर्मूला, लगाओ साले को 4, T1/T2 = V1/, T1 क्या है? 298 केल्विन्स। V2 इसमें आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, V2 क्या है? 96, V1 आ जाएगा डिवीजन में यानी कि 80 ml, ये हो जाएगा T2 केल्विन्स में, ml गया, 8 1 8 2 16, ये गया 10 टाइम, फिर ये इसको 5 टाइम्स कट करा, इसको 6 टाइम्स कट करा, इसको कर दो मल्टीप्लाई, 8 6 6 36, 6 8 48, 4 कैरी, 6 9 54, 4 और प्लस 54 और 4 58, 5 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 5 17/5, 5 3 15, 2 कैरी, 5 5 25, 3 कैरी, 5 7 35, 36, 3 कैरी, 6 ml। दिस इज योर फाइनल आंसर। 357 अरे सॉरी, टेम्परेचर निकालना है। क्या कर रहा है दादा? केल्विन, यानी इतने केल्विन तक आपको रेस करना है टेम्परेचर को। 298 केल्विन से आपको टेम्परेचर बढ़ाकर कहां ले जाना है? 357.6 केल्विन तक। तो अगर मान लीजिए आपके पास में इसको डिग्री सेल्सियस में आंसर चाहिए तो इसको 273 से माइनस कर दो, बचेगा यहां पर, बहुत बढ़िया, 4 और 7 और 8, 84 डिग्री सेल्सियस। 84 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसको हीट करना है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी आपको टेम्परेचर फाइनल क्या चाहिए? 84 डिग्री सेल्सियस। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? 84.6 होना चाहिए क्योंकि ये अपन ने इसको 0 से किया था। 84.6 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे हीट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो गाइस यहां पर हम लोग इस तरीके के चार्ल्स लॉ के क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। आई होप आपको काफी प्रैक्टिस करने में मदद मिली होगी। अब इसके बाद जो अगला लॉ है दैट इज गे-लुसेक लॉ, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस ये नई प्लेलिस्ट है, इसको क्यों नहीं शेयर कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ? प्लीज इस नई प्लेलिस्ट को शेयर करो, इस नई प्लेलिस्ट को देखो ताकि आप लोगों को बेटर क्वालिटी के वीडियोस मिले। मैं स्टेट्स ऑफ मैटर पहले भी पढ़ा चुका हूं, बट ये मोर इलैबोरेटेड फॉर्म में, मोर डिटेल्ड फॉर्म में, मोर अच्छे तरीके से। तो प्लीज थोड़ा सा इसको देखो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे। Hey guys, what's up? Welcome back to Gravity Circle। और मेरे सारे प्यारे बच्चों का मैं वेलकम कर रहा हूं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट के नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर दिया था। और गाइज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिया था। बहुत ज्यादा